अब इस दिल में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। अरे ऐसा मत बोलो, मेरा दिल टूट जाएगा। जब मेरा दिल टूटा था मुझसे शादी करके मुझे अकेला छोड़ के गए थे तब। तो हर गलती की माफी भी तो होती है ना। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं कितने दिनों से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तो मैं तुमको मना के ही रहूंगा। चलो छोड़ो मुझे निखिल, दर्द हो रहा है। अरे प्यार में थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ेगा ना। मेकअप कितना करोगी? मेकअप कर नहीं रही हूँ, उतार रही हूँ। अरे तो आ जाओ ना, मैं उतार देता हूँ। वैसे भी सब कुछ उतारना ही तो है। थोड़ा तो सब्र करो। हमेशा ही तुम इतने एक्साइटेड रहते हो, इस उम्र में भी। अरे उम्र का क्या है, आज भी मैं तुम्हें जो खुशी देता हूँ वो जवान लड़के भी नहीं देते। बात तो तुम्हारी सही है, तुम में है तो वो बात एकदम मर्दाना। तो आ जाओ ना, इंतजार किस बात का। मर्द हमेशा वो नहीं होता जो प्यार को सिर्फ अपनी मर्दाना ताकत से तौले, पर आज के समाज में ये धारणा बहुत आम हो गई है कि बिस्तर पर मर्दाना व्यवहार ही एक पुरुष की पहचान है। इसमें अकेले मर्द की कोई गलती नहीं है। कभी कभी औरतें भी इस व्यवहार को बढ़ावा देती हैं और कई भावनाओं में से कोई एक भावना इंसान पर हावी होती है तो वो अंजाम देती है जुर्म को। तुम डर गई तुम? ऐसे कोई चोरों की तरह घर में घुसता है क्या? किसी के दिल में घुसना है तो चोरों की तरह घुसना पड़ता है। अब इस दिल में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। अरे ऐसा मत बोलो, मेरा दिल टूट जाएगा। जब मेरा दिल टूटा था मुझसे शादी करके मुझे अकेला छोड़ के गए थे तब। तो हर गलती की माफी भी तो होती है ना। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं कितने दिनों से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तो मैं तुमको मना के ही रहूंगा। चलो छोड़ो मुझे निखिल, दर्द हो रहा है। अरे प्यार में थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक है, पर अब मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता। क्यों? बस ऐसे ऐसे ही? ऐसे ही का क्या मतलब है? हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं और तुम पढ़ना नहीं चाहते? बस यही बात। पैसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। सिर्फ पैसा खर्च करने से सब कुछ नहीं होता पापा। आप और मम्मी जब देखो मुझे डांटते रहते हो। अरे लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए डांटते ना हम। उल्टा सीधा बोलने से किसका भला? मैं सोचता हूँ आप लोग मुझसे प्यार करें, मन तो करता ना कि घर छोड़ के भाग जाओ। पागलों जैसी बातें मत कर। पापा, मैं आप लोगों से इतना प्यार करता हूं, आप लोग मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है बेटा। एक तो आप कभी घर आते हो, कभी बाहर रुक जाते हो। आप जब नहीं होते तो मम्मी मुझे कितना डांटती है आपको पता है? नहीं पापा, आप पहले प्रॉमिस करो कि आप रोज जल्दी घर आओगे, मुझे और मम्मा को टाइम दोगे। ठीक है,
तेरी मम्मी को मायके से आने दो, उसके बाद रोज मैं तुम दोनों के लिए टाइम निकालूंगा, ठीक है? ठीक है पापा। तीन अलग अलग रिश्तों की समांतर चलती कहानियां, पर क्या तीनों कहानियों में कोई संबंध है या तीनों बस अलग अलग चलती हुई कहानियां हैं? ये तीनों कहानियों का तार आपस में जुड़ना तब शुरू हुए जब प्रेम कुछ दिनों से अपने घर नहीं पहुंचा और ये उसके बेटे मयूर को लगा ये बात पुलिस स्टेशन में बतानी चाहिए, तो वो अपने चाचा निखिल के साथ पुलिस स्टेशन गया। सर हमें एक कंप्लेन लिखवानी है। हाँ जी बताइए। मयूर के पिताजी, मेरा चचेरे भाई साहब, प्रेम भाई साहब, कई दिनों से घर नहीं आए। आपने उनका फ़ोन ट्राई किया? सर मैंने कई बार फोन ट्राई किया पर पापा का कॉल ही नहीं लग रहा। और आपकी मम्मी? मम्मी तो गांव गई थी, नाना नानी के पास। वहाँ गांव के घर में फ़ोन नहीं है और मम्मी का फ़ोन का नेटवर्क नहीं लग रहा। मैंने पड़ोस के घर में कॉल किया था पर पता चला कि वो लोग वहाँ भी नहीं है। मतलब वो भी मिसिंग है? नहीं सर, शायद वो किसी रिश्तेदार के घर में शादी थी, वहाँ गए होंगे। आपके फादर का पूरा नाम क्या है? मिस्टर प्रेम शर्मा। कोई उनकी फोटो है आपके पास? हाँ है ना। हाँ ये सर। परब ये कंप्लेंट लिख लो। सर। सर, प्रेम की लोकेशन डिटेल्स। प्रेम का फ़ोन घर से बाहर निकलने के बाद बंद हुआ था, फिर थोड़े टाइम बाद शहर से बाहर जाने के बाद उसका फ़ोन चालू हुआ, फिर थोड़े टाइम में बंद हुआ। ये जिस एरिया में प्रेम का फ़ोन बंद हुआ है वहाँ के आसपास के एरिया में पता करो, किसी ने प्रेम को देखा है क्या? सर हमने ऑलरेडी एक टीम भेज दी है, वो जंगल एरिया है, वहाँ कोई आसपास रहता नहीं है। हमारी टीम और लोकल पुलिस छानबीन कर रही है। और मयूर की मम्मी यानी प्रेम जी की वाइफ? सर हमने वहाँ के थाने से पता किया, घर पर कोई नहीं था। और एक बात सर, प्रेम को ज़्यादातर उसके काम के सर्कल वाले के फ़ोन आए थे, लेकिन सर एक नंबर अलग है। हेलो, क्या? हम अभी आते हैं, चलो जल्दी, हॉस्पिटल से फ़ोन था। पुलिस को सूचना मिली कि प्रेम की डेड बॉडी शहर से दूर जंगल में पाई गई है। प्रेम को बेरहमी से कत्ल करके शहर से दूर जंगल के बीच फेंक दिया गया था। पर आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि प्रेम की बॉडी पे बहुत से चाकुओं से गोंदने के निशान पाए गए? पुलिस ने बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बॉडी को जंगल में पड़े पड़े कुछ दिन हो गए थे तो डेड बॉडी सड़ना शुरू हो गई थी। सर हम पता कर रहे हैं। ओके सर। सर प्रेम को बेरहमी से मारा गया, चाकू से बहुत बार वार भी किए। मुझे लगता है सर उसकी मौत ऑन द स्पॉट हुई होगी, उसके बाद बॉडी को जंगल में डंप किया गया। ये बॉडी जहाँ से बरामद हुई उसके आसपास कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, पर वहाँ से सर जूते के निशान मिले। ये जूते के निशान की रिपोर्ट मंगवाओ और वो देखो सुराग मिलता है क्या। सर और एक दूसरी बात, प्रेम के शर्ट के कॉलर पे लड़की के बाल मिले, मैंने वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिए, रिपोर्ट आती होगी। पर अब ये प्रेम की बीवी और उनके मायके वालों की कोई खबर? अब तक नहीं सर। प्रेम को उसकी बीवी और उसके ससुराल वालों के साथ कैसे रिलेशन है इसका पता लगाना होगा। कहाँ है मेरे पापा? क्या हुआ मेरे पापा को? संभालो। मुझे मेरे पापा से मिलना है। इनको संभालिए। क्या हुआ? शांत हो जाओ। भाई साहब आप इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं शांत हो जाओ बेटा।
देखिए, आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपसे थोड़ी पूछताछ करनी है। जी सर। शांत हो जाइए। आपके पापा की किसी से कोई दुश्मनी? मुझे कैसे पता होगा सर? सर, भाई साहब तो काम में इतना व्यस्त रहते थे, वो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे। तो सर, रंजिश का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये देखिए, मर्डर हुआ है, वो भी इतने बेरहमी से मार दिया है, कोई तो वजह होगी ना। और वो हम पता लगा के रहेंगे। आप हमें ये बताइए कि प्रेम की उनकी बीवी और ससुराल वालों के साथ कैसे संबंध थे? सर, भाई साहब और भाभी के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि भाई साहब घर में समय नहीं देते थे और इसलिए भाभी ज़्यादातर मायके में रहती थी। फिर उनके मायके वाले भी आकर भाई साहब को धमकाते थे। ये बात सच है? हाँ, पापा मम्मी हमेशा लड़ाई करते थे और जब मामा के घर से कोई आता था तो वो लड़ाई देख के मैं तंग आ जाता था और अपने कमरे में चला जाता था। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। अगर कोई सुराग मिलेगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। चलो। पर वो तुम कॉल डिटेल्स के बारे में कुछ बता रहे थे ना? हाँ सर, एक नंबर मिला है और वो किसी लड़की का है। और एक बात सर, जंगल में कार के टायर के निशान भी मिले। एक काम करो, ये फॉरेंसिक से मर्डर टाइमिंग का पता चलते ही उस समय से जंगल के आसपास के हाईवे के और पेट्रोल पंप के सीसी फुटेज निकलवाओ और वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरी हैं उनका पता लगाओ। जी सर। और प्रेम जी ने जिस लड़की को बार बार कॉल किया था उसे लेकर आओ। सर। आखिर क्या था प्रेम की हत्या के पीछे का सच? क्या प्रेम के ससुराल वाले सच में प्रेम की हत्या में शामिल थे या इस हत्या की कोई और ही वजह थी? और कौन थी वो लड़की जो प्रेम के कॉल डिटेल्स में उसके गायब होने वाले दिन से सिर्फ एक कॉल के लिए पुलिस के रडार में आ गई थी? क्या उस लड़की का इस हत्या से कोई संबंध था? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। आप? हाँ, मैं प्रेम के बारे में सुना तो सोचा कि तुम अकेले होगे तो तुमसे मिलने आ गई। आप अंदर कैसे आए? इस घर की एक चाबी मेरे पास भी है, प्रेम ने मुझे दी थी। तुम्हें तो पता ही है ना कि प्रेम और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। मैंने सोचा कि तुम्हें सहारे की ज़रूरत होगी तो इसलिए सहारा देने आ गई। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे, तुम्हारे पापा की दोस्त होने के नाते तुम्हारी तो आंटी हुई ना, तो इस दुख के समय में कम से कम तुम्हें गले तो लगा ही सकती हूँ ना मैं। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। नहीं, मेरे पापा अच्छे इंसान नहीं थे, क्योंकि अगर वो अच्छे इंसान होते तो मम्मी उन्हें बार बार छोड़ के नहीं जाती। नफरत होने लगी थी मुझे। तो क्या वो लड़की रोज ही थी? प्रेम और रोज के बीच काफी गहरे संबंध तो थे ही, तो हो सकता है कि वो कॉल लिस्ट में रोज का नंबर हो। पर क्या रोज प्रेम की हत्या कर सकती थी? और अगर हाँ, तो क्यों? क्या वजह हो सकती है? और मयूर की माँ कहाँ है? क्या एक माँ अपने बच्चे से इतने दिन तक दूर रह सकती है? और मयूर की आंखों में अपने पिता के लिए इतनी नफरत, क्या एक बेटे की नफरत भी पिता की जान ले सकती है?
जिस प्रकार के समाज में हम जी रहे हैं, अपराध की कोई भी वजह हो सकती है। किसी भी अपराधी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो अपराधी है। सर, ये कामना जी, निखिल जी की बीवी। प्लीज़ बैठिए। जैसा कि आपको प्रेम की हत्या के बारे में पता ही होगा, उसी की पूछताछ के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। सर, मुझसे कैसी पूछताछ? जिस दिन प्रेम गायब हुआ था उस दिन आपको कॉल आया था? सर, प्रेम जी अक्सर मुझे कॉल किया करते थे। वो मेरे जेठ थे और उनकी वाइफ यहाँ थी नहीं। मयूर के खाने पीने का ध्यान मैं ही रखती थी। तो आप और निखिल मयूर का ख्याल रखते थे? देखिए, ये हत्या का मामला है। आप हमें कोऑपरेट करिए, नहीं तो फिर हमें अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। सरिता जी। सर देखिए, मेरा उस परिवार से कुछ खास लेना देना है नहीं। मेरी और निखिल की शादी भी डिवोर्स के कगार पे आ गई है। कोई खास वजह? वो मुझसे शादी के बाद अलग रहने लगे थे। उन्होंने दूरियां बना ली थी। बहुत कोशिश की उन्होंने वापस आने की, पर अब मेरा मन ही नहीं था उनके साथ रहने का। तो आपका मन क्या प्रेम के साथ रहने का था? सर देखिए, आप एक औरत के चरित्र पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। अगर पूछताछ करनी है तो उस रोज़ से कीजिए ना। लगता है आप बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन हमसे छुपा रहे हैं। ज़रा खुलकर बताइए। सर, उस रोज़ ने प्रेम भाई साहब को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ था और उसी के वजह से प्रेम भाई साहब का घर तबाह हुआ है। ऐसी क्या बात थी जो कामना जानती थी और पुलिस को बताने में उसने इतना समय लगा दिया? आखिर कौन था इस हत्या के पीछे? क्या रोज ने ही प्रेम की हत्या की थी? पर रोज और प्रेम तो एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में थे। क्या इस रिश्ते के पीछे का कोई और भी सच था? पुलिस ने रोज को पूछताछ के लिए बुलाया और साथ ही पुलिस को जंगल के एरिया के पास का सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ, जिसमें पुलिस को कातिल की एक झलक मिली और ये झलक काफ़ी थी सारी कहानी को सामने लाने के लिए। पर पुलिस को इस हत्या में शामिल हर एक कातिल तक पहुंचना था, क्योंकि इस हत्या के बाद हर एक इंसान पुलिस को बस गुमराह ही कर रहा था। आइए देखते हैं आखिर क्या है इस हत्या के पीछे की वजह। किसके लिए इतना सच सवर रही है? हाँ, कितने के जान लोगी तू? दूर रहो मुझसे। मैं दूर रहूं? हाँ, मैं क्या कम पड़ा था तुझे जो मेरे चचेरे भाई के साथ तू रंगरेलिया मना रही थी और उसे अपने जाल में फंसा लिया? फंसाया और मैं तो तेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी ना, और वो तेरा भाई वो मुझ पर लट्टू हो गया, तो इसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ, कैसी औरत है रे तू? और कैसा आदमी है तू जो अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से मारा तूने? जैसे भी आदमी और औरत हो तुम दोनों, पुलिस से ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। ले चलो दोनों को। प्रेम की हत्या के पीछे रोज और निखिल का हाथ था। कामना के बयान से पुलिस को यह पता चला कि निखिल और रोज लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इसी वजह से कामना का निखिल से रिश्ता टूट गया था। पर जब निखिल और रोज एक साथ थे तो प्रेम के साथ संबंध रखना क्या सही था? इस हवस के लव ट्रायंगल ने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। आइए देखते हैं आखिर कत्ल कैसे हुआ। हमें जहां से प्रेम की बॉडी मिली थी वहीं के पास के सीसीटीवी फुटेज में तेरा फेस रिवील हो गया। अब तेरे लिए अच्छा होगा कि तू कन्फेस कर ले। बोल, सच क्या है? सर, मैं और रोज लिविंग में रहते थे और प्रेम भाई साहब है ना, एक दिन मैंने उनको पकड़ लिया रोज के साथ में हम बिस्तर होते हुए। मैंने उनको धमकी दिया कि रोज का पीछा छोड़ दो,
लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर मैं मयूर के साथ मिलकर प्रेम भाई के बेटे मयूर प्लान बनाया। तेरी और तेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तेरे पापा ने। तेरा मन नहीं करता कि उनको सबक सिखाए और उनको सही रास्ते पे लाए? करता है, पर कैसे? मेरी बात सुन। सर एक दिन की बात है, मैं और मयूर मिलकर रोज़ के घर गए। मुझे पता था प्रेम भाई साहब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। फिर हमने पड़ोसी बनने का नाटक किया। अरे रुको, मैं देखती हूँ कौन है। इस आ रही हूँ, रुकिए। पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। कौन है इस वक्त? अरे पता नहीं इस टाइम कौन आ गया। कौन है? मैडम जी मैं आपका पड़ोसी हूँ। वो ज़रा स्कूटी हटा दीजिए ना, मुझे गाड़ी पार्किंग करनी है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट खोलती हूँ। हट हट। अरे रुकिए, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए तो, अरे सुनिए, अरे रुको ना। निखिल, मयूर, अरे रुको। निखिल, निखिल, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसको। और सर गुस्से में मैं प्रेम भाई का खून कर दिया। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी भी नागरिक का नहीं होता है, चाहे वो कितने भी गुस्से में क्यों ना हो। अब तुम और मयूर खून के इल्जाम में जेल में सड़ोगे, और तुम इस गुनाह को छुपाने के लिए। निखिल ने प्रेम की हत्या कर दी और रोज़ और मयूर को धमकाया कि वो पुलिस के सामने वही बयान दे जो वो उन्हें बोले। इस तरह अनजाने में मयूर और रोज़ भी इस हत्या की साजिश में शामिल हो गए। अगर उन दोनों ने वहाँ थोड़ी समझदारी दिखा के निखिल को रोक लिया होता तो कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। और इसी के साथ मैं नानी चैटर्जी विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम चक्र के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए क्राइम चक्र। जय हिंद।